दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के इजराइल जाने की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट वाला वीडियो जारी किया तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को क्या बड़ी बात बोल दी है। सीधा सीधा चैलेंज दिया है कि मोदी जी हिम्मत है तो इजराइल की संसद में ऐसा बोलकर दिखाओ। क्या चैलेंज दिया है प्रियंका गांधी ने, आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि इजराइल की संसद में पीएम मोदी के बॉयकॉट का क्या संकट आ गया है। इजराइल में किस बड़े नेता ने कहा है कि पीएम मोदी को आधी खाली संसद को संबोधित करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम पीएम मोदी का बॉयकॉट करेंगे। किसी छोटे मोटे नेता ने बॉयकॉट की धमकी नहीं दी है। इजराइल के नेता विपक्ष ने धमकी दी है। वहां की सरकार को, वहां के स्पीकर को किस बात को लेकर सुनाया है। जैसे भारत में स्पीकर के साथ 36 का आंकड़ा रहता है विपक्ष का, वैसा ही पिछले काफी समय से इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। और किस बात को लेकर पीएम मोदी के बॉयकॉट की धमकी दी जा रही है, पहले वो आपको बताते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने क्या चैलेंज दिया है पीएम मोदी को, वो आपको बताएंगे। जनवरी 2025 में इजराइल में जस्टिस आइजैक अमित को सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से ही विवाद गहराया हुआ है। इजराइल की सरकार आइजैक अमित के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद नाराज है और न्याय मंत्री यारिव लेनिन ने न केवल उनके अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया, बल्कि उनसे मिलने या उन्हें न्यायालय के प्रमुख के रूप में संबोधित करने तक से परहेज किया है। इसके अलावा नियम के अनुसार राज्य के आधिकारिक राजपत्र में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति को भी अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। सरकार के कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसी रुख का समर्थन किया है। प्रवासी मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली और संचार मंत्री ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से सरकार से अपील की है कि वो न्यायालय के विशेष आदेशों और फैसलों की अवमानना करें। इस लगातार बहिष्कार के कारण सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस आइजैक अमित को नेसेट, यानी जो वहां की संसद है उसे नेसेट कहा जाता है, तो इजराइल की संसद नेसेट के कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं जहां मुख्य न्यायाधीश को अलग रखा गया है, दूर रखा गया है, जिनमें मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति पहले अनिवार्य मानी जाती थी। ऐसे कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया गया। तो मुख्य न्यायाधीश के एक तरह से बॉयकॉट को, अनदेखी को लेकर वहां का विपक्ष नाराज है। और नेता विपक्ष ने क्या धमकी दी है इस पूरे मामले को लेकर। इजराइल के मुख्य न्यायाधीश की अनदेखी के विरोध में विपक्ष ने 2 सप्ताह पूर्व नेसेट की 77वीं वर्षगांठ के विशेष सत्र का पूर्ण बहिष्कार किया था। और अब वो बहिष्कार के बाद अब नेता विपक्ष ने, इजराइल के नेता विपक्ष ने पीएम मोदी के बॉयकॉट की धमकी दी है। और क्या बोला है, उन्होंने बयान जारी किया है और कहा कि हम कतई नहीं चाहते कि हमारी वजह से भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े, खासकर तब जब 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री या एक आधी खाली नेसेट, यानी वहां की जो संसद, उसको संबोधित करें। इस स्थिति से भारतीय दूतावास भी बेहद चिंतित और असहज है। आगे वो कहते हैं, अगर सत्ताधारी गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के विशेष सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बहिष्कार करता है तो हमारे लिए इस चर्चा में शामिल होना संभव नहीं होगा। गठबंधन का जस्टिस अमित को इस तरह सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना इजरायली विधायिका के लिए बेहद शर्मिंदगी का कारण बनेगा। तो वहां के नेता विपक्ष लैपिड ने चेतावनी दी है कि पीएम मोदी जो संसद को संबोधित करने वाले हैं, इजराइल की संसद में भाषण देंगे पीएम मोदी, तो विपक्ष कहता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को सम्मान नहीं मिला, उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया, तो हम भी नहीं आएंगे और पीएम मोदी को आधी खाली संसद को संबोधित करना पड़ेगा और यह भारत के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। वो कहते हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन सरकार अगर मुख्य न्यायाधीश को सम्मान नहीं देगी तो हम बहिष्कार करेंगे पीएम मोदी के भाषण का। पीएम मोदी के भाषण के बॉयकॉट की चेतावनी के अलावा वहां के स्पीकर पर भी भेदभाव का आरोप लगा रहे वहां के नेता विपक्ष, यानी भारत जैसे ही हालात हैं, वहां पर भी सरकार पर तानाशाही और स्पीकर पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है इजराइल का विपक्ष। इजराइल के नेता विपक्ष की चेतावनी के बाद सरकार भी वहां की झुकने को तैयार नहीं है। स्पीकर का बयान आया है कि नेता विपक्ष अगर ऐसा करना चाहते हैं, अगर देश को शर्मिंदा करना चाहते हैं, जब इतने बड़े नेता हमारे यहां आ रहे हैं, अगर वो ऐसी चेतावनी दे रहे हैं तो उनकी मर्जी है, यानी दोनों तरफ से टकराव जारी है। ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी जब संसद में पहुंचे इजराइल की, तो वहां पर विपक्ष ना हो। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को क्या चैलेंज दिया है। इजराइल की संसद में जब पीएम मोदी जाएंगे तो प्रियंका गांधी ने चैलेंज दिया है कि भारत की जो विदेश नीति है, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत का जो स्टैंड रहा है, क्या पीएम मोदी उस पर कायम रह पाएंगे और क्या गाजा के लिए आवाज उठा पाएंगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को क्या बोला है, पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी आगामी इजराइल यात्रा के दौरान नेसेट
यानी इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करते समय गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगी और उनके लिए न्याय की मांग करेंगी। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे पूरे इतिहास में भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है। हमें दुनिया को सच्चाई, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए। तो प्रियंका गांधी एक तरह से पीएम मोदी को चैलेंज देती हैं, सलाह देती हैं कि गाजा में जो हजारों निर्दोष मारे गए हैं, क्या पीएम मोदी उस पर बोलेंगे। उनसे मांग की है कि पीएम मोदी ऐसा करें। लेकिन दोस्तों, इस बात की उम्मीद कम दिखाई देती है, क्योंकि अगर पीएम मोदी इजराइल की संसद में ऐसा करेंगे तो वहां की सरकार थोड़ी नाराज हो सकती है। लेकिन इजराइल की संसद में पीएम मोदी भारत के पुराने स्टैंड पर कायम रह पाएंगे या गाजा के लोगों पर बोल पाएंगे, इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि सरकार का स्टैंड अपनी जगह है, सरकार समर्थकों का स्टैंड अपनी जगह है और पीएम मोदी समर्थकों के स्टैंड को भी ध्यान में रखते हैं कि वोट बैंक आखिरकार क्या चाहता है। वोट बैंक गाजा के लोगों को कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल करता है, इंसानियत भूलकर घटिया पोस्ट किए जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी वोट बैंक की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे और इजराइल में वही बात बोलेंगे